Hello everyone, we are continuing chapter number 14 chemical effect of electric current with its third part chemical effect of electric current. In this lecture we will talk about basically chemical effect of electric current. अब क्या होता है, कहते हैं जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उस टाइम पर जो केमिकल चेंजेस हमें वहाँ दिखाई देते हैं, तो केमिकल चेंजेस की वजह से जो इफ़ेक्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारा केमिकल इफ़ेक्ट। मतलब जो केमिकल चेंजेस हमें दिखाई दे रही हैं कब, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से जो केमिकल चेंजेस होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, वी कॉल देम एज अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं बेसिकली हमें पता है कि दे आर परमानेंट चेंजेस एंड ये जो चेंज है हमारा ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब दैट मीन्स ये फिर से अपने पुराने फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब जो चेंजेस हुआ वो क्या हुआ, परमानेंट चेंज हुआ। अब इस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के दौरान क्या होता है, कहते हैं हम क्या लेते हैं, हम एसिडिफाइड वाटर लेते हैं। मतलब हमने क्या किया, पानी लिया और पानी के अंदर हमने क्या की, कुछ बूंदें एसिड की डाल दी। मतलब अब जो वाटर है हमारा वो क्या बन गया, एसिडिफाइड वाटर बन गया। अब ये जो एसिडिफाइड वाटर है, कहता है जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे और प्रॉपर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अरेंजमेंट करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं फर्दर उसको हम क्या करेंगे, कॉपर वायर लेकर और बैटरी से कनेक्ट करेंगे और पूरा सर्किट बनाएंगे। अब जब वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा। और जब हम इसमें सर्किट को कंप्लीट करेंगे तब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। और इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वहाँ पर हमें वेरियस चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। और ये जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, केमिकल चेंजेस, मतलब परमानेंट चेंजेस होंगे। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इफेक्ट बोलेंगे। अब इसके अंदर हो क्या क्या रहा है, कहता है जब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की वजह से क्या हुआ, कहता है जो वाटर है हमारा वो डीकम्पोज हो गया। मतलब जो पानी है, वाटर इज़ अ केमिकल कंपाउंड, और ये फर्दर डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट गया। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई। और उस केमिकल रिएक्शन में जो वाटर था हमारा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट गया। तो ये केमिकल डीकम्पोजिशन, मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर जो डीकम्पोजिशन हो रही है, मतलब जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट रहा है। कब, जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोलिसिस। So the decomposition of acidified water into hydrogen and oxygen is an example इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसमें हमने क्या लिया, हमने जो पानी लिया था उस पानी को और कंडक्टिंग बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया और उस पानी को क्या बोला, एसिडिफाइड वाटर बोला। और उसी एसिडिफाइड वाटर का यूज़ हमने पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए किया। मतलब पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस का रिजल्ट क्या था, केमिकल रिएक्शन थी। उस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट क्या रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमारे पास बनी। अब हम यहाँ एसिड की जगह बेस भी डाल सकते हैं। मतलब जहाँ हमने एसिड डाला वहाँ हम उसकी जगह बेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रोलिसिस कर सके और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट सके। अब हम इस इफेक्ट को किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, कहते हैं हमें यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी के अंदर भी हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने 250 ml पानी लिया और कुछ बूंदें उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी। अब जो पानी था वो हमारा एसिडिफाइड वाटर बन गया। अब हमने क्या किया, जो दो ड्राई सेल होते हैं हमारे उसकी आउटर कवरिंग उतार ली हमने और उन दोनों इलेक्ट्रोड को अच्छे से साफ करके हमने उस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। आधा आधा डाला, पूरा डिप नहीं किया, हमने उसको हाफ डाला। और जो उसका ऊपर मेटल वाला पार्ट है फर्दर उस पार्ट को हमने वायर की हेल्प से क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे, हमने सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सर्किट क्लोज होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो हम उससे कुछ टाइम के लिए एज इट इज़ छोड़ देंगे। मतलब 4 से 5 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कहता है हम दोनों इलेक्ट्रोड जो हमने ली हैं कार्बन की उनको ऑब्जर्व करेंगे। हम क्या देखेंगे कि उन दोनों इलेक्ट्रोड्स की साइड्स पर थोड़े थोड़े जो गैसेस के बबल्स हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। तो ये जो फॉर्मेशन थी गैस बबल्स की
कि एट द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, ये क्या बताती है, दैट देयर इज सम केमिकल चेंजेस और अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वाटर। और यही क्या होता है, हमारा केमिकल इफेक्ट होता है कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो कुछ केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व हुए, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, और उस केमिकल रिएक्शन में हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व हुई, कहता है जो कार्बन रोड हमारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी उसके ऊपर कुछ बबल्स आए। वो बबल्स किसके थे, वो ऑक्सीजन गैस के बबल्स थे। और जो दूसरी साइड हमारा दूसरी कार्बन रोड थी जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी, कहता है उसके ऊपर जो बबल्स इकट्ठे हुए वो कौन सी गैस के हुए, हाइड्रोजन गैस के हुए। तो यहाँ हमने क्या कहा, कहता है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से पास करता है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। अब किस टाइप के केमिकल चेंजेस वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहली बात कहता है हो सकता है जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर गैसेस के बबल्स बनने शुरू हो जाएं। वो गैसेस के बबल्स कौन से होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के। हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो कहाँ पर कलेक्ट होंगे, कहता है वो उस इलेक्ट्रोड पे कनेक्ट होंगे जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, एंड जो ऑक्सीजन गैस के बबल्स हैं वो उस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे जो हमारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड से कनेक्ट है। तो अभी तक हमने क्या कहा कि हमने जो इलेक्ट्रिक करंट जब हम किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो हम वहाँ पर केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, और ये केमिकल चेंजेस किस किस टाइप के हो सकते हैं वो हम बात करते हैं। क्या कहता है, बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल चेंजेस किस टाइप का ऑब्जर्व होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनेंगे। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो कहाँ पर बनेंगे, वो हमारे उस इलेक्ट्रोड पर बनेंगे जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और ऑक्सीजन गैस के बबल्स कहाँ बनेंगे, जो हमारी बैटरी के पॉजिटिव साइड से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट थी उसके ऊपर बनेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, कहता है जो मेटल्स डिपोजिशन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, चेंजेस इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है, दीज आर द सम चेंजेस विच कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये सबसे बड़ी बात कहता है जो केमिकल इफेक्ट हमें दिखाई देगा इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कि जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं वो कैसा है, मतलब इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टिंग सॉल्यूशन। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड विच वी आर यूज्ड फॉर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोड और कंडक्टिंग सॉल्यूशन इन दोनों के ऊपर ही क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की बबल फॉर्मेशन थी वो कब प्रोड्यूस होगी, जब इलेक्ट्रिक करंट एसिडिफाइड वाटर से पास करेगा। मेटल्स डिपोजिशन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कब होगी, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से पास करेंगे। और तीसरा जो कलर चेंजेस का है कि सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा वो कब ऑब्जर्व होगा, जब हम उसमें क्या करेंगे, अगर हम करंट को एक कच्चे आलू में से पास करेंगे। अब हम यहाँ एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज होता है, कब, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। अब इसके लिए हमने क्या लिया, हमने एक पोटैटो लिया और हमने उसको 2 पार्ट में कट कर लिया। अब एक पीस हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम क्या करें, जो पीस हम यूज़ करेंगे कच्चे आलू का उसमें हमने 2 आयरन नेल मतलब आयरन के छोटे छोटे कील हमने क्या कर दिया उसके ऊपर लगा दिए, थोड़े थोड़े गैप के ऊपर। अब ये जो आयरन नेल्स है ना ये दोनों इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगी और इन दोनों नेल्स को हमने वायर की हेल्प से क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, दूसरा नेल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हम उसे कुछ टाइम के लिए एज इट इज छोड़ देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता चला जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद लगभग 4-5 मिनट के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कहता है जो आयरन नेल बैटरी के पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट है वहाँ पर ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बन गया है, मतलब एक ग्रीन ब्लू कलर का क्या बन गया है, वहाँ पर कलर चेंज होने का निशान वहाँ पर आ गया। अब ये कैसे आया, ये बात हम करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगी। अब ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, कहता है वो हमारे आयरन नेल से कनेक्ट है। अब वहाँ से क्या होगा, कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पोटैटो के अंदर क्या हो जाएंगे, नीचे की पोटैटो के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जो कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हमारी सेकेंड आयरन नेल था जो नेगेटिव साइड से कनेक्ट था वहाँ पर क्या होते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे और फिर ये
जो दूसरा आयरन नेल है उसकी तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे और क्या करेंगे, उस आयरन नेल के साथ रिएक्ट करेंगे इनसाइड द पोटैटो और क्या बना देंगे, वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन करेंगे और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट हमारे उस आयरन नेल के ऊपर, उस आयरन नेल वाली जगह पर हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी हमें केमिकल चेंज